राधे राधे सभी को। मैं प्रिंसी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। तो कैसे सिद्ध करेंगे? फर्स्ट कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, तो y वाले पार्ट एक तरफ, x वाले पार्ट एक तरफ, तो ये हो जाएगा cos y अपॉन में cos a प्लस वाई इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हमें y दिख रहा है और यहाँ पर x है, तो हम यहाँ पे हमें dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे दोनों ओर y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर, यहाँ पे ये हो गया cos y अपॉन में cos a प्लस वाई। इसका भी हमें y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब भी ऐसे y न्यूमरेटर में भी आए और डेनोमिनेटर में भी आए तो भाग विधि लगानी होती है। भाग विधि का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे कि d अपॉन डी एक्स, अगर a और b कोई दो फंक्शन है और ये डिवाइड में है तो क्या फॉर्मूला होता है? b ऐसे d अपॉन डी एक्स ए, यानी a का अवकलन माइनस a ऐसे ही d अपॉन डी एक्स b का अवकलन और अपॉन में b का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। तो इसी तरीके से सेम हम a की जगह पे क्या रखेंगे? cos y, और b की जगह पे क्या रखेंगे? cos a प्लस वाई। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में रखिए, भाग विधि लगाएंगे। ये होगा dx अपॉन में dy बराबर b एज इट इज, तो b की जगह पे आएगा cos a प्लस वाई, फिर d अपॉन dy cos y का अवकलन, फिर माइनस cos y ऐसे ही d अपॉन dy cos a प्लस वाई का अवकलन और अपॉन में b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, अवकलन करेंगे dx अपॉन dy बराबर cos a प्लस वाई ऐसे ही, और cos y का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन y, तो माइनस आगे और ये हो जाएगा साइन y माइनस, यहाँ पे cos y ऐसे ही, और cos a प्लस वाई का क्या होगा? माइनस का साइन a प्लस वाई, तो माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला बन गया ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए की जगह पे आएगा ए प्लस वाई माइनस बी की जगह पे क्या है? वाई अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ वाई से ये वाई कैंसिल, डी एक्स अपॉन डी वाई का मान क्या बच गया? ये हो गया साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये जो मान निकाला है हमने डी एक्स अपॉन डी वाई का, लेकिन हमें मान किसका चाहिए? डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ये डी एक्स अपॉन डी वाई का मान है, रेसिप्रोकल करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए है, यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल, ए बचा है, तो ये हो जाएगा साइन और ए। यही क्या करना था हमें? यहाँ पे प्रूफ करना था। ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यदि e की पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करके लाना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है? कि यहाँ पे 2 बार अवकलन करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है सेकंड e की पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1,
तो इसका हमें क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो 2 बार अवकलन कैसे करेंगे, जब भी कोई फंक्शन y और x मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई रूल लगता है। मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, जैसे कि d/dx a डॉट b, यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई में है, तब फॉर्मूला क्या होता है, b d/dx a प्लस a ऐसे ही और d/dx b। ठीक है, सेम भाग विधि की तरह, भाग विधि में यहाँ माइनस आता है और अपॉन में बी स्क्वायर आता है, लेकिन गुणा विधि में यहाँ पे क्या आता है, प्लस, और डिवाइड में कुछ भी नहीं आता है। तो इसका अवकलन करेंगे, e की पावर y को मान लिया हमने a और इसको मान लिया हमने b, तो फॉर्मूला था हमारा b, यानी 1 प्लस एक्स d/dx e की पावर y प्लस e की पावर y ऐसे ही d/dx 1 प्लस एक्स, और 1 का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। यहाँ पे 1 प्लस एक्स ई की पावर वाई का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो e की पावर y का अवकलन होगा e की पावर y और साथ में dy/dx प्लस e की पावर y ऐसे ही 1 का करेंगे तो 0 और x का करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 प्लस एक्स ई की पावर y dy/dx, मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर y बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स ई की पावर y dy/dx इज इक्वल टू, ये प्लस का e की पावर y है, इधर जाके माइनस का e की पावर y, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1, dy/dx का मान निकालेंगे, dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1/1 प्लस एक्स। एक फॉर्मूला होता है d/dx 1/x, अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो आता है माइनस का 1/x²। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे दोबारे d² dx², तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। फिर 1/, जो नीचे लिखा है उसका क्या होता है, स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये किसका मान आ गया हमारे पास, d² dx² का, लेकिन हमें प्रूफ करके लाना है d² dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये हमारा मान क्या है, LHS। अब हम निकालेंगे RHS। LHS आ गया हमारे पास, RHS में दिया गया है dy/dx का होल स्क्वायर। तो dy/dx का मान क्या आया है हमारे पास, माइनस का 1 प्लस एक्स, इसका करेंगे होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या LHS और RHS बराबर आ गए, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS। ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि x रूट में 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसको कैसे सिद्ध करना है, एक बार अवकलन करना है, dy/dx है तो एक बार ही अवकलन होगा। जब भी ऐसे दो रूट दिख जाए, जब भी ऐसे दो रूट दिख जाए तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, दोनों ओर वर्ग करके, यानी x रूट में 1 प्लस वाई और एक रूट को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का y रूट में 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ रूट आ गए। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ये वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x², स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, y² प्लस का, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x² प्लस xy इज इक्वल टू y² प्लस xy। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये x² प्लस का y² इधर आके माइनस का y², ये xy पहले से ही है और यहाँ पे ही हो जाएगा
वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे ही एक्स स्क्वायर और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा ये, ठीक है। तो ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक्स और वाई अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाई माइनस यहाँ पर एक्स, ठीक है। ये हो गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें से माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई, ठीक है। अब वाई वाले एक तरफ कर लेंगे, एक्स वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स को इधर भेज देंगे, माइनस का एक्स, इसमें से वाई को कॉमन लेंगे तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से वाई का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का x और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स। वाई का मान आ गया, हमें किसका मान चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन, जब अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स ऊपर भी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो भाग विधि लगानी होगी। भाग विधि का क्या फॉर्मूला होता है, बी ऐसे ही, यानी वन प्लस एक्स ऐसे ही, डी अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स, ठीक है, फिर माइनस, अब इस बार माइनस एक्स ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स, डी अपॉन डी एक्स वन प्लस एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस एक्स का अवकलन माइनस का वन प्लस एक्स ऐसे ही, वन का अवकलन ज़ीरो और एक्स का वन अपॉन में वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का वन माइनस का एक्स, ये हो जाएगा प्लस का एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का वन अपॉन में वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।